तो दोस्तों जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए सीरीज के तीसरे और अंतिम टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने किया चमत्कार। जहां दोस्तों टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के लड़खड़ाने के बाद बैकफुट पर आ गई थी टीम इंडिया, लेकिन दोस्तों इसके बाद रिंकू सिंह और कप्तान सूर्या का दिखा तूफान। जहां दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान पर आते ही चौके छक्कों की जड़ी के साथ अफ्रीकी गेंदबाजों के उड़ाए पर कच्चे और लगभग हार चुके मुकाबले में अंतिम की ओर में 26 रन ठोक करके पलटा पूरा हारा हुआ मैच। साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों पर आई कयामत और अंतिम टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने दिखा दी उन्हें उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जोहान्सबर्ग में खेले गए सीरीज के अंतिम और तीसरे टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह में से किसे टीम इंडिया का सबसे खतरनाक दिग्गज बल्लेबाज मानते हैं, अपने कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना प्यारा सा सपोर्ट जरूर दिखाएं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय टीम इस समय साउथ अफ्रीका दौरे पर गई है, जहां दोस्तों दोनों ही टीमों के बीच में 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है। जहां दोस्तों पहला टी20 मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो चुका था, लेकिन दोस्तों इसके बाद सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला खेला गया था, जहां दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 विकेट से टीम इंडिया को रौंद दिया था और सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच सीरीज का अंतिम और निर्णायक तीसरा टी20 मुकाबला जोहान्सबर्ग में खेला गया, जहां टीम इंडिया की कमान सूर्य कुमार यादव तो वही दोस्तों साउथ अफ्रीका के लिए एडम मरक्राम कप्तानी कर रहे थे। जहां दोस्तों मुकाबले में टॉस होता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा साउथ अफ्रीका के कप्तान एडम मरक्राम के पक्ष में जाकर गिरता है। जहां टॉस जीतकर मरक्राम पहले बल्लेबाजी तो वही दोस्तों टीम इंडिया को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों इसके बाद साउथ अफ्रीका के लिए पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज रीजा हेनरिक्स और मैथ्यू ब्रिडजे की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आते हैं, जहां दोस्तों उनका सामना होता है रीजा हेनरिक्स से और पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम की 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 कवर ड्राइव लगाते हुए पहले ओवर में 16 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से दोस्तों मोहम्मद सिराज को टारगेट करते हुए उनके ऊपर पूरी तरह से दबाव बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में मैथ्यू ब्रिडजे का भी तूफान देखने को मिलता है, जहां दोस्तों बहती गंगा में हाथ धोते हुए बिहार के लाल मुकेश कुमार के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और इसी ओवर में अंतिम की 3 गेंदों पर बैक टू बैक 3 कवर ड्राइव लगाते हुए 12 रन बटोर लेते हैं और यहां से दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं। जहां दोस्तों तीसरे ओवर में तेज गेंदबाज अर्शदीप गेंदबाजी करने आते हैं, लेकिन दोस्तों इस ओवर में एक बार फिर से दोनों ही बल्लेबाज मिलकर 2 छक्के 2 चौके और 2 सिंगल की मदद से 22 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से दोस्तों टीम को ठोस शुरुआत देने में कामयाब हो जाते हैं। जहां पर दोस्तों पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से चौके छक्कों की आतिशबाजी देखने को मिलती है। यहां पर मात्र 26 गेंदों में ही दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक 68 की साझेदारी पूरी हो जाती है और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों का जम के चालान काटते हुए दिखाई देते हैं और पावर प्ले के दौरान टीम के स्कोर को बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 66 रनों तक पहुंचा देते हैं। और इन दोनों ही बल्लेबाजों की विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने टीम इंडिया के तेज गेंदबाज पूरी तरह से लाचार और बेबस नजर आते हैं। जहां पर दोनों ही बल्लेबाज मिलकर टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा देते हैं। जहां पर दोस्तों 6वें और 7वें ओवर में एक बार फिर से दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में चौके छक्कों की बारिश करते हुए देखे जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 90 रनों तक पहुंचा देते हैं और दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 90वें ओवर में जैसे ही टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज सर जडेजा की एंट्री होती है, तो दोस्तों आते ही सर जडेजा अपने स्पिन गेंदबाजी के मायाजाल में फंसाते हुए अफ्रीका के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों का चालान काटते हुए दिखाई देते हैं। जहां दोस्तों पहली ही गुगली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रीजा हेनरिक्स 49 रनों के निजी स्कोर पर सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और उनकी धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। जिसके बाद दोस्तों कप्तान मार्करम की एंट्री होती है, लेकिन दोस्तों आते ही दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव लगाते हुए एक चौका बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर से सर जडेजा अफ्रीका के ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं, जहां दोस्तों सेट बल्लेबाज मैथ्यू ब्रिडजे को अपना शिकार बनाते हैं और उनकी 48 रनों की धुआंधार पारी का अंत कर देते हैं। जहां दोस्तों कवर में खड़े कप्तान सूर्या के हाथों उन्हें कैच आउट करवा दिया जाता है और इस प्रकार से एक ही ओवर में दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को आउट करते हुए अफ्रीकाई बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़कर रख देते हैं और यहां से अफ्रीका की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा सी जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद कप्तान मार्करम का साथ देने के लिए
सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज क्लासेन की एंट्री होती है और यहां से दोनों ही बल्लेबाज पहले तो कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों 12वें ओवर में मार्करम का तूफान देखने को मिलता है, जहां पर एक बार फिर से जडेजा को टारगेट करते हुए इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौके की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करवा लिए जाते हैं, जिसके बाद दोस्तों डेविड मिलर की एंट्री होती है और यहाँ से मिलर तो आते ही मैदान पर तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्लासेन के साथ मिलकर पहले ही दोनों बल्लेबाज अच्छी गेंदों को छोड़ती हुई खराब गेंदों पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाज टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मुकेश कुमार के 15वें ओवर में एक बार फिर से दोनों ही बल्लेबाज तूफानी पारी खेलते हुए दिखाई देते हैं और इसी ओवर में बैक टू बैक 2 छक्के और 3 लगातार चौके जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में मात्र 25 गेंदों में ही एक 68 की साझेदारी पूरी हो जाती है और अपनी टीम को 16 ओवर की समाप्ति पर 150 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम के 4 ओवरों में दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज अपना अपना 50 पूरा करते हैं और आगे भी धुआंधार अंदाज में चौके छक्कों की बारिश इन दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिलती है। यहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया का स्पिन गेंदबाज से लेकर तेज गेंदबाज पूरी तरह से विकेट के लिए तरसते हुए दिखाई देता है, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज टीम इंडिया के गेंदबाजों की जमकर क्लास लेते हुए दिखाई देते हैं और आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए 19 ओवर तक ही टीम के स्कोर को 3 विकेट के नुकसान पर 200 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए बिहार के लाल मुकेश कुमार आते हैं, जहां दोस्तों पहली 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर अफ्रीकाई बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं, जहां पहली ही गेंद पर मिलर सूर्या के हाथों कैच आउट करवा लिए जाते हैं और उनकी 52 रनों की पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर 1 रन चुराने के चक्कर में क्लासेन भी 55 रनों के निजी स्कोर पर रन आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों पूरे 20 ओवरों में साउथ अफ्रीका की टीम स्कोर बोर्ड पर 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना पाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 210 रनों के टारगेट का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की एंट्री होती है। वही दोस्तों साउथ अफ्रीका के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने जॉनसन आते हैं, जहां दोस्तों ओवर की दूसरी गेंद पर एक जीवनदान यशस्वी जायसवाल को मिलता है, जहां दोस्तों पॉइंट में खड़े डेविड मिलर के द्वारा कैच छोड़ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद मिले जीवनदान का फायदा उठाते हुए इसी ओवर की अंतिम की 3 गेंदों पर यशस्वी जायसवाल बैक टू बैक 3 कवर ड्राइव लगाते हुए 12 रन बटोर लेते हैं। वही दोस्तों दूसरे ओवर में शुभमन गिल का भी तूफान देखने को मिलता है, जहां शुभमन गिल तेज गेंदबाज विलियम्स को टारगेट करते हैं और इसी ओवर में 1 छक्का और 1 चौके की मदद से 10 रन बटोर लेते हैं और यहां से दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर करारा प्रहार करते हुए उन्हें सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं और तेजी से रन बनाते हुए टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने का काम करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मात्र 24 गेंदों में ही दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक 68 की साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन 5वें ओवर में कोटजे आते ही टीम इंडिया को पहला झटका देते हैं, जहां दोस्तों अच्छी लय में बल्लेबाजी करने वाले यशस्वी जायसवाल को पॉइंट में खड़े डेविड मिलर के हाथों कैच आउट करवा दिया जाता है और उनकी 30 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों एक छोर से शुभमन गिल अभी भी अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए वर्मा जी के बेटे तिलक वर्मा की एंट्री होती है, जहां दोस्तों 6ठे ओवर में शुभमन गिल शुरुआत की 4 गेंदों में 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए 20 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया को दूसरा बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में लगता है। लेकिन दोस्तों शुभमन गिल के आउट होते ही तिलक वर्मा का साथ देने के लिए कप्तान सूर्या की एंट्री होती है और यहां से दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ पर दोस्तों अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए कमजोर गेंदों पर करारा प्रहार करना चालू कर देते हैं और टीम को पहले 10 ओवरों के खेल में 2 विकेट के नुकसान पर 82 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 11वें ओवर में टीम इंडिया को तीसरा झटका तिलक वर्मा के रूप में लगता है, जहां दोस्तों तेज गेंदबाज विलियम्स आते ही अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी से तिलक वर्मा को विकेट के पीछे क्लासेन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और उनकी 18 रनों की पारी का अंत कर देते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोर से कप्तान सूर्या अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए आईपीएल स्टार रिंकू सिंह की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों पहले तो दोनों ही बल्लेबाज नजरें जमाते हुए अफ्रीका के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और कमजोर गेंदों पर ही करारा प्रहार करते हुए उन्हें चौके छक्कों में कन्वर्ट करना चालू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों 14वें ओवर में रिंकू का तूफान देखने को मिलता है, जहाँ रिंकू एक बार
फिर से इसी ओवर में छक्कों की बारिश कर देते हैं और 3 लगातार गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं। जबकि दोस्तों 18वें ओवर में सूर्या भी आतिशी बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की बारिश कर देते हैं। यहाँ पर सूर्य कुमार यादव इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं और मात्र 24 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हुए काफी बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और 18 ओवर की समाप्ति पर टीम के स्कोर को 180 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी टीम इंडिया को अंतिम की 12 गेंदों में 30 रनों की दरकार होती है। जहां पर दोस्तों 19 ओवर में कोटजे को टारगेट करते हुए रिंकू सिंह का बल्ला जम के गरजता है और इसी ओवर की अंतिम की 2 गेंदों में 1 छक्का और 1 चौका लगाते हुए 10 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम की 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 20 रनों की दरकार होती है। यहाँ पर दोस्तों अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए अफ्रीका की तेज गेंदबाज जॉनसन आते हैं। यहाँ सूर्या का तूफान देखने को मिलता है और सूर्य कुमार यादव शुरुआत की 2 गेंदों में 2 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं और अगली गेंद पर सिंगल लेकर रिंकू सिंह को स्ट्राइक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम की 2 गेंदों में रिंकू सिंह 1 छक्का और 1 चौका लगाते हुए इस मुकाबले में जीत हासिल करवा देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया अंतिम ओवर में बाजी पलटते हुए 20 रन बना लेती है। यहाँ पर दोस्तों साउथ अफ्रीका के जबड़े से जीत को छीनकर उन्हें क्रिकेट इतिहास की 7 विकेट से शर्मनाक हार दे देती है और 3 T20 मुकाबलों की सीरीज में 1-1 की बराबरी करते हुए टीम इंडिया इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लेती है।